एक शख्स जिसने एक चाव से अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा तो एक पूरे मजमे का जोश हाई हो गया। लंबे बालों और कुर्ता तहमत के साथ जब उस शख्सियत ने जंगल से सियासत शुरू की तो उसके बयानों से दिल्ली गूंज उठी। बस एक ध्येय पकड़ा, जल जंगल जमीन हमारा है, जमींदारों सूदखोरों से किनारा है, शिक्षा जरूरी है, राष्ट्र हमारा है। आदिवासियों की मुखर आवाज बने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन ने 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो डायबिटीज, किडनी और दिल की बीमारी से काफी मशक्कत में थे। यहाँ तक कि उनकी बाईपास सर्जरी भी की जा चुकी थी। नेमरा के शिबू से झारखंड के दिशोम गुरु बने दिग्गज राजनेता शिबू सोरेन के निधन से झारखंड समेत देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर छोटे बड़े नेता ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वो मौजूदा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता थे। उनके निधन की खबर मिलते ही जेएमएम के तमाम लीडर्स और कार्यकर्ता उनके आवास पर इकट्ठा हुए। शिबू सोरेन को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, लेकिन वो इस उपलब्धि तक कैसे पहुंचे? कैसे एक नेमरा गांव का रहने वाला आम आदमी झारखंड का दिशोम गुरु बना? आइए जानते हैं। शिबू सोरेन का 4 जनवरी 2025 को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। झारखंड की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने वाले शिबू सोरेन को झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। दिशोम गुरु यानी जंगल का नेता। 11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन की लड़ाई तब शुरू हुई जब अविभाजित बिहार यानी आज के झारखंड में महाजनी प्रथा अपने चरम पर थी और साल 1957 में उनके पिता की हत्या कर दी गई। इसके बाद उन्होंने महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। शिबू सोरेन नेमरा गांव के रहने वाले थे, लेकिन उनकी मुहिम की गूंज उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार तक पहुंचने लगी। इस आंदोलन के कर्ता धर्ता बने शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज की मुख्य परेशानी को समझा और उनका हल निकालने में जुट गए। इसी दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन किया गया। इसी दौरान शिबू सोरेन ने अपने साथियों के साथ टुंडी, पलमा, तोपचांची, डुमरी, बेरमो, पिरांडी में आंदोलन चलाया। ये वो दौर था जब आदिवासी महिलाएं हसिया लेकर आती और जमींदारों के खेतों से फसल काटकर ले जाती और खेतों से दूर आदिवासी पुरुष तीर कमान थामे आते और रखवाली किया करते थे। समय बदलता गया और इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाने के बाद शिबू सोरेन पारसनाथ के घने जंगल में चले गए। यहाँ से भी उन्होंने अपने आंदोलन को चलाना लेकिन जारी रखा। उनके आंदोलन का मकसद महज ये था किसी भी तरह आदिवासियों का शोषण रोका जाए। वो पढ़े लिखे और इतने काबिल बने कि खुद अपने हक की आवाज उठा सकें। इसके लिए शिबू सोरेन ने रात में शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने गांव पर आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल सबको समझाया। अब तक शिबू सोरेन को दिशोम गुरु की उपाधि से नवाजा जाने लगा था। शिबू सोरेन ने झारखंड आदिवासियों के लिए हक और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो आवाज उठाई, उससे उनका कद इतना बड़ा हो गया कि हर घर में उन्हें गुरु जी कहा जाने लगा था। इसके लिए उन्होंने 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया। पहला, आदिवासियों की शिक्षा, दूसरा, शराब से दूरी और तीसरा, किसी भी सूदखोर के चक्कर में ना फंसना। उन्होंने इन 3 बिंदुओं पर आदिवासियों को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने लोगों में ये डर भी बैठा दिया कि अगर किसी ने भी शराब पी तो उसे सजा दी जाएगी। ऐसा ही कुछ डर सूदखोरों से बचने के लिए भी दिखाया जाता था। हालांकि इसका मकसद सिर्फ आदिवासियों का विकास था। जंगल से देश की सबसे बड़ी पंचायत तक का सफर तय करने वाले शिबू सोरेन ने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। उन्होंने 1973 में जेएमएम की स्थापना की थी, जिसका मकसद तत्कालीन बिहार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर एक अलग झारखंड राज्य बनाना था और ये लक्ष्य सन 2000 में पूरा भी हो गया। 1970 के दौर में शिबू सोरेन के बारे में ये कहा जाने लगा था कि उनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता।
वो एक साथ कई घरों पर नजर रख सकते हैं। यही वो दौर था जब उन्हें हर कोई गुरु जी कहकर पुकारता था। शिबू सोरेन ने औद्योगिक और खदान मजदूरों और अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल कर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का आधार मजबूत किया और सन 1987 में वो इसके अध्यक्ष बन बैठे। शिबू सोरेन ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एकदम सक्रिय राजनीति की। शिबू सोरेन पहली बार 1980 में दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए। इसी दौरान उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। इसके बाद तो उन्होंने 1989, 1991, 1996 और 2004 में भी लोकसभा का चुनाव जीता और 2002 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए। इतना ही नहीं, 2020 में वो फिर से राज्यसभा के लिए नामित हुए। उनका योगदान देश में, खास तौर से झारखंड में हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।